कदम उठाया उसको रोकने में, वह व्यक्ति उतना गुनाहगार नहीं होता है जो अपराध करता है। अपराधी से बड़ा गुनाहगार वह व्यक्ति होता है जो मुर्दे की तरह उसके साथ चले जाता है। इस बात को जानते हुए तो हम चाहेंगे कि आप लोग अगर बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब को नहीं माने तो स्वयं अपनी बात को माने। जब रोटी में घी लगेगा तो रोटी और स्वादिष्ट हो जाती है। उस घी को जलाना है कि खाना है। शाम को जब थके हारे आते हैं तो एक गिलास दूध जब मिलता है तो इतनी अच्छी नींद आती है कि वह जो टैबलेट लोग खा करके सो रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और सुबह उठते हैं तो शरीर एकदम स्वस्थ होती है। एक कटोरी दही सुबह खा के लेके निकलिए, दिन भर फ्लू होने लगता है। तो जरौले समार कल्याण होई, हम लोग मजबूत होंगे या खाने से। इस बात का निर्णय उस व्यक्ति को नहीं करना है जो आकर मैदान का ढील चाबस चाबस बाबा जी कर रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो अगर बाबा साहब को मान रहे हैं आप लोग तो आज प्रण लीजिए कि बाबा साहब को मानते हुए यह जो आवश्यक तत्व हैं, आवश्यकता के तत्व हैं, इन तत्वों को व्यर्थ में जाया नहीं करेंगे। कितनी मेहनत से हमारे और आपके शरीर से कतरा खून बहता तो हम लोग कहते हैं कि कमजोरी महसूस हो रही है। उस गाय और भैंस के शरीर से 10 लीटर 15 लीटर दोनों टाइम निकाल रहे हैं उसका खून, उसको कमजोरी नहीं होती है। अगर जलाना ही है तो क्यों उसका दूध निकाल रहे हैं, उसका बच्चा पिएगा और बरियार होएगा। क्यों? तो सार्थक दिशा में हम चलें। बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ा था, बेसिक लड़ाई ये कही थी, और हम रास्ते से भटके हुए हैं। आज भी बिना पथ के पथिक हैं। हमारा न राजनेता है न समाज नेता है। आप बताइए, आप संघ बनाएंगे कैसे? पढ़ लिख लिए तो बुद्धम शरणं गच्छामि, यानी ज्ञानी हो गए। चाहे उसको आप साक्षर कहें या शिक्षित कहें। शिक्षित वह व्यक्ति होता है जो वास्तविक सत्य को समझने लगता है, तर्क करने लगता है, अपने गलत या सही का निर्णय करने लगता है, वह शिक्षित हो जाता है। लेकिन जिनको वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है वह साक्षर रहता है। तो अगर आप शिक्षित हो गए हैं, पढ़ लिख करके साक्षर हो गए हैं, तो कम से कम इस बात को तो जाने अम्बेडकर साहब संविधान काहे को दिए?